हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम आज से स्टार्ट करेंगे और ये है आपका चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स के मैंने जो आपके थ्योरम्स एंड उसकी एक्सप्लेनेशंस है वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है। कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर्स की चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के भी आपके क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हुए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। पर हम आज शुरू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 3। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये है एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। थ्री एंगल्स ऑफ ए quadrilateral 75, 90 and 75. Find the fourth angle we have to find out. तो we know that the angle sum property of quadrilateral क्या होता है आपका, it is equal to 360. तो 360 is equals to, अगर आपके चार एंगल्स है सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो यहाँ पर x1 x2 x3 x4 आपके एंगल्स हैं। तो अगर ये एंगल्स हैं तो आपके पास तीन एंगल्स दिए हुए हैं, 75 प्लस 90 प्लस 75 अगेन प्लस ये x4 इज अननोन और ये आपका 360 हो गया। तो अब आपको फाइंड आउट करना है x4। तो सिंपल है, आपका x4 क्या हो जाएगा, 360 माइनस इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 75 प्लस 70 150, 150 प्लस 90 तो 9, तो ये हो जाएगा आपका 240, 360 minus 240, so it will be equal to 120. So your fourth angle will be 120 and your answer is D. So D is your answer for question number 1. तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये आपको दिख रहा है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल। सपोज मैंने वो डायगोनल मान लिया वो है एसी इंक्लाइंड है एबी साइड से कितने कितने एंगल पर, 25 डिग्री पर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स, यानी कि यहाँ पर एक और डायगोनल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा विच इज बीडी, ठीक है। तो अब मैं मान लेती हूँ ये जो सेंटर पॉइंट है ये ओ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो दो डायगोनल्स के बीच में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कौन सा एंगल दिखेगा, सपोज ये एंगल 1 है। तो एंगल 1 हमें वी हैव टू फाइंड आउट। तो उससे पहले हमें निकालने के लिए ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा, सपोज ये एंगल x है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है बिकॉज एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो क्या होते हैं इसके डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, AC इक्वल्स टू BD। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यहाँ पर आपने रीजन देना है। तो अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो इनके हाफ ऑफ AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। ये भी करेक्ट है। तो अब हमें कौन से पार्ट को कंसीडर करना है, कौन से हाफ को कंसीडर करना है, यहाँ AO भी हो सकता है, OC भी हो सकता है और BD का BO भी हो सकता है, OD भी हो सकता है। हम लेते हैं ट्राइंगल AOB, हमारा कंसर्न अभी के लिए यही है, ठीक है। तो इसका हाफ ऑफ AC हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, AO, और हाफ ऑफ BD क्या कंसीडर कर रहे हैं, BO। तो यहाँ पर आपका AO इक्वल्स टू BO हो गया। तो यानी कि इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBA। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हो गया इन अ ट्राइंगल इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। यहाँ पर एंगल AOB कितना है, दिस इज 25 एंड OBA कितना है, x, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 25। अब आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है AOB और एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर आपका AOB कितना है 25, OAB कितना है, सॉरी AOB इज नॉट इज अननोन, ये हमने लिया है यहाँ पर एंगल 1। तो एंगल दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 1 प्लस AOB कितना है, OAB is 25 and OBA is also 25 which is equal to 180. तो एंगल 1 plus 50 equals to 180. This 50 will go this side, therefore एंगल 1 जो हो जाएगा आपका 180 minus 50, तो ये हो जाएगा आपका 130। तो एंगल 1 तो आ गया आपका 130, बट आपको क्वेश्चन देखना क्या निकालना है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, यानी कि आपका एक्यूट एंगल 1 जो है ये तो आपका एक्यूट नहीं हुआ, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, यानी इसका ऑपोजिट जो एंगल होगा, इसके साथ वाला जो एंगल होगा दैट शुड बी द एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल 2। अब एंगल 2 को कैसे निकालेंगे, एंगल 1 और 2 की क्या प्रॉपर्टी है, दोनों दे आर लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180, दे आर लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर है तो एंगल 1 अगर 130 है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, इट विल बी इक्वल टू 50। तो ये आपका 50 हो गया,
ठीक है। तो एंगल 2 जो है आपका 50 हो गया, और यही आपका एक्यूट एंगल है बिटवीन द टू डायगनल्स। ये हो गया ना, टू डायगनल्स, ये भी एक डायगनल है, ये भी एक डायगनल है, इन दोनों के बीच में ये एंगल 2 जो है एक्यूट एंगल बना रहा है, जबकि एंगल 1 जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंगल 2 विच इज इक्वल टू 50। योर आंसर इज बी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज एंगल ए सी, और ये बी डी, क्योंकि इसी से हमें नेक्स्ट एंगल मिलेगा। मैं ज़रा इसको ज्वाइन कर लूँ अच्छे से। मैंने रोम्बस तो पहले ही बनाया हुआ था, लेकिन डायगनल्स मुझे बताना था आपको इसीलिए, लेकिन ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ओके, तो ये बन गया आपका। अब हमें दिया हुआ है द रोम्बस सच दैट एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल जो है आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। देन ए डी बी, फाइंड एंगल ए डी बी, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको ज़रा दूसरा कलर दे देती हूँ। तो ये वाला यू हैव टू फाइंड आउट दिस ब्लू कलर्ड जो एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर ए बी सी डी रोम्बस है, इज अ रोम्बस, तो सबसे पहले तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। और जो डायगनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, यानी ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपको लिखना है डायगनल्स ऑफ रोम्बस, डायगनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other एट 90 डिग्री। तो देयरफॉर ये वाला एंगल जो हो गया आपका, अगर मैं इसको ओ ले लेती हूँ, तो एंगल बी ओ सी जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ओ सी बी या ए सी बी इज 40 डिग्री, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल बी ओ सी ले लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा ये कितना आ जाएगा, दिस एंगल सपोज एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा हम देख लेते हैं। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है, सी बी ओ। तो एंगल सी बी ओ इक्वल्स टू 180। तो ये बी ओ सी कितना है 90, प्लस ये है आपका 40, प्लस ये हो गया आपका एक्स इक्वल्स टू 180, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड किया तो 130 होगा, और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स तो आपका 50 डिग्री आ गया। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल दिस एंगल सी बी डी एंड एंगल ए डी बी। अब देखो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यानी अगर ये ए बी सी डी रोम्बस है तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल सपोज ये है आपका वाई, दोनों इक्वल होंगे। क्यों, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो इस तरह से। तो ये है आपका, ये ट्रांसवर्सल, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, हो गया ना दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल एक्स जो हो जाएगा एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल वाई इज आल्सो इक्वल टू 50। व्हाट इज एंगल वाई, इट इज एंगल एडीबी, दिस इज एंगल एडीबी। तो देयरफॉर योर आंसर इज 50 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।